हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 11th क्लास में 11वीं क्लास में पहला पार्ट समुच्चय में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही बता रहे हैं आपको। इसके पहले हम 2 या 3 वीडियो आपको दे चुके हैं डेफिनेशन से संबंधित। तो आज का मेरा टॉपिक होगा वेन आरेख। वेन डायग्राम क्या होता है? समुच्चयों का संघ यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर डिफरेंस ऑफ सेट्स, पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स और समुच्चयों का सममित अंतर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो मैं आज इस वीडियो में इन सभी डेफिनेशन को मैं बताऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आज का ये वीडियो केवल डेफिनेशन पर ही आधारित होगा। इसके अगला वीडियो जो होगा उसमें हम फिर एक्सरसाइज देंगे। तो आइए हम सबसे पहले वेन डायग्राम को डिफाइन करते हैं। अब इसके पहले आपको क्या बताया गया था? समुच्चय को हम लोग कैसे नोट करते हैं आप याद कीजिए। आपको बताया गया था एक मझोले कोष्टक के अंतर्गत, ऐसे मझोले कोष्टक में किसी समुच्चय को 1 2 3 4 ऐसे दर्शाते हैं आप। लेकिन यहां पर 18वीं शताब्दी में स्विस के गणितज्ञ आइलर ने समुच्चय को वृत्तों के अंदर निरूपित करने को बताया। जैसे यहां देखें, जैसे मान लीजिए कोई सेट ऐसे है 1 2 3 4 है इस टाइप में, तो इसको क्या किए, वो वृत्त के अंदर इस तरह से नोट किए 1 2 3 4 इस टाइप में। उसके बाद 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन ने इस प्रणाली को और विकसित किया, इसका और विकास किया, जिनके नाम पर ही इस विधि को वेन आरेख के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या और बदलाव किया? ये ब्रिटिश गणितज्ञ जो जॉन वेन थे, इन्होंने अभी जो हम लोग यूनिवर्सल सेट समष्टि समुच्चय की परिभाषा पढ़ते, समष्टीय समुच्चय को ये आयताकार बॉक्स के रूप में दर्शाए और वृत्तों को समुच्चयों को वृत्त के अंतर्गत दिखाए। जैसे यहां देखिए, मान लीजिए यू, यहां से दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कोई समष्टीय समुच्चय U है 1 2 3 4 5 6 और कोई सेट A 2 3 6 है। तो इन्होंने इसका संकेत ऐसे बनाया, जो समष्टीय समुच्चय है उसको आयताकार बॉक्स में दिखाए और समुच्चय को वृत्त के रूप में दिखाए। तो समुच्चय के अवयव 2 3 6 को इस वृत्त के अंतर्गत ही लिखेंगे, इसका नाम A होगा और इसको U नाम दे देंगे। और U के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 ये 2 लिखा गया है तो ऑलरेडी वो तो U के अंदर ही है। 2 3 4 नहीं है, 4 कहीं लिखना, 4 5 नहीं है, 5 6। अब आप U को पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 है, A को पढ़ते हैं तो 2 3 6 है। इस तरह से ये विधि जो है समुच्चय को दिखाने का, इस विधि को ही कहते हैं वेन आरेख। अब हम दूसरा डेफिनेशन समुच्चयों का संघ या सम्मिलन के बारे में देखते हैं। पहले आप थोड़ा एग्जांपल समझें। मान लीजिए आपके पास 2 सेट हों 1 2 3 और एक सेट है B 2 3 4। अब हम यहां एक ऐसा सेट लिखें जिसके अवयव या तो A में हो या B में हो। शब्दों पर ध्यान दीजिए। हम एक ऐसा सेट बनाने जा रहे हैं जिसके एलिमेंट्स या तो A में हो या B में हो या फिर दोनों में हो। तो वो कौन कौन से अवयव होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ये जो सेट है ये कहां से आया? A और B के एलिमेंट्स से ही बना। तो यहां हम डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे, इस सेट को हम बोलेंगे A और B का संघ है, यूनियन है, A और B का सम्मिलन है। तो इस डेफिनेशन को ऐसे हम बोलेंगे, यदि A और B 2 समुच्चय हों तो उन अवयवों का समुच्चय जिनके अवयव A में हो या B में हो, उसे A और B का संघ या सम्मिलन या यूनियन ऑफ A एंड B, इसे नोट करेंगे A यूनियन B। अगर हम निर्माण विधि से इसको लिखना चाहें तो A यूनियन B के अवयव कहां से आ रहे थे? इसको हम यक्ष चर राशि से नोट कर दें, यक्ष सच दैट यक्ष एलिमेंट्स ऑफ A आर, या और भी लिखेंगे क्योंकि दोनों में है तब भी लिखना है, और यक्ष एलिमेंट ऑफ B। इसका सांकेतिक डिफिनेशन होगा
ए और बी के संघ का, यूनियन का। कभी कभी केवल ये सांकेतिक परिभाषा ही पूछता है एग्जाम में, कहता है संघ का, यूनियन ऑफ सेट्स का सांकेतिक डिफिनीशन लिखिए, तो आप यही लाइन लिखेंगे और शब्दों में बोलना है। ए और बी का संघ क्या है? यदि ए और बी दो समुच्चय हों तो उन अवयवों का समुच्चय जो ए या बी या दोनों में हो, ए और बी का सम्मिलन कहलाता है। उसका नोटेशन ए यूनियन बी होगा। यहां एक चीज और आप ध्यान देंगे, ए और बी कोई भी दो सेट हों तो हमेशा ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का, और बी भी ऑलरेडी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। आप कोई एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं। कोई भी समुच्चय ए और बी ले लें आप, ए हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होगा और बी भी हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होगा। और इसे हम वेन डायग्राम से दिखाना चाहते हैं तो देखिए ऐसे दिखाएंगे। जैसे अभी वेन डायग्राम में बताया गया कि समुच्चयों को वृत्तों से दिखाते हैं। अगर यह ए हो, ये बी हो, तो ये पूरा एरिया, ये जो होगा, इस पूरे जगह में जो भी अवयव होंगे वो सभी अवयव ए यूनियन बी को प्रकट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम परिभाषा यही बताए हैं कि ऐसे अवयव जो ए में हो या बी में हो, इसमें है तब भी और बी में है तब भी या दोनों में है तब भी, ये पूरा जगह जो होगा वो ए यूनियन बी को निरूपित करेगा। यहाँ समुच्चयों के संघ, यूनियन ऑफ सेट से संबंधित कुछ प्रमेय हैं। जैसे वर्गसम नियम, ये क्या होता है? कोई भी सेट हो उसका यूनियन हम उसी के साथ करें तो क्या होगा? जानते हैं, ए इक्वल 1 2 3 हो और फिर ए इक्वल भी यही हो 1 2 3 हो, तो अगर इसका यूनियन करते हैं तो ये तो ऑलरेडी 1 2 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि हम अवयवों को तो दोहराते नहीं हैं, ये तो पहले से बताया गया आपको। तो ए यूनियन ए स्वयं ए के ही बराबर होगा। तो ये नियम जो है इसे कहते हैं वर्गसम नियम। इसी प्रकार इसको बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हैं आप। मान लीजिए इसको प्रूव करना चाहते हैं तो जैसे दो सेट कब बराबर होते हैं? जब इसके प्रत्येक अवयव ए में हो और इसके प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ऐसे आप प्रूव करते हैं कि माना यक्ष एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए, हम मान लिए इसमें कोई एलिमेंट है, इसको हम प्रूव कर दें कि वह ए में भी होगा तो सिद्ध हो गया। तो क्या होगा यहाँ से? ये क्या इंगित करेगा यूनियन? इसका मतलब यक्ष ए में होगा या फिर यक्ष ए में होगा, तो ये तो गारंटी हो गया यक्ष ए में है। तो इसमें हम अवयव लेके चल रहे हैं तो इसमें मिल रहा है। इसी प्रकार इधर से भी आप दिखा सकते हैं, दोनों साइड से हो जाएगा तो ए यूनियन ए बराबर ए प्रूफ हुआ। तो इसका प्रूफ बहुत सिंपल होता है, इसलिए प्रूफ हम नहीं करा रहे हैं, आपकी बुक में भी है, बुक से आप देख लेंगे उसको। दूसरा, इसमें हम ये चेक करें कि ए और बी दो सेट हों तो ए यूनियन बी करें और बी यूनियन ए करें, ये सदैव बराबर ही होगा। इसे कहते हैं क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम मीन्स समुच्चयों का संघ, यूनियन क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है। इसी प्रकार आप ध्यान देंगे साहचर्य नियम का भी पालन करता है। ये साहचर्य नियम का भी पालन करेगा। ए यूनियन बी यूनियन सी कर लें तो ये इक्वल ही होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। आप चेक करेंगे इसको, ये हमेशा बराबर ही होगा। और चौथा एक है तत्समक नियम। तत्समक नियम क्या होता है? जैसे तत्समक अवयव आप प्राकृतिक संख्याओं में या फिर पूर्णांकों में भी देखे थे। तत्समक नियम, यहाँ एक कोई भी सेट हो तो आप पढ़े रिक्त समुच्चय, एक रिक्त समुच्चय होता है, इसका यूनियन फाई से करते हैं, ये सदैव ए ही होगा, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट होगा नहीं, इसलिए ए यूनियन फाई इक्वल ए होगा। अब हम लोग समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को डिफाइन करते हैं। ए और बी कोई दो समुच्चय हों, जैसे पहले एग्जांपल समझ लें। ए इक्वल क्या? 1 2 3 4, बी इक्वल दिया गया है 2 4 5 6। आप इसमें देखकर ये बताएंगे कि वह कौन सा अवयव है जो ए और बी दोनों में है। आप देखा 2 2 दोनों में है और 4, तो ये 2 और 4, इसे हम क्या बोलेंगे? ये ए और बी के उभयनिष्ठ कॉमन एलिमेंट्स का एक सेट है। इसी सेट को हम ए और बी का सर्वनिष्ठ बोलते हैं और इसे नोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन को ऐसे नोट करेंगे, यूनियन को यू से नोट किए थे आप।
तो इसको शब्दों में क्या बोलेंगे? यदि ए और बी दो समुच्चय दिए गए हों तो उन अवयवों का समुच्चय जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, उसे हम ए इंटरसेक्शन बी से बोलेंगे। इसका सांकेतिक डिफिनीशन बनाना हो, निर्माण विधि से लिखना हो तो आप लिखेंगे यक्ष सच दैट यक्ष एलिमेंट ऑफ ए और यक्ष एलिमेंट ऑफ बी। शब्दों पर ध्यान दें। अभी यूनियन में हम यहाँ या भी लगाए थे। या में जैसे एक है इसमें नहीं है तब भी इसमें आएगा, लेकिन और दोनों में कॉमन ही होना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार यूनियन की भांति यहाँ भी आप देखेंगे कोई भी दो सेट ए और बी हो तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए का उपसमुच्चय होगा, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बी का भी उपसमुच्चय होगा। इसके ठीक विपरीत आप यूनियन में ऐसे लिखे थे ए सबसेट ए यूनियन बी और बी सबसेट ए यूनियन बी, लेकिन यहां आप एग्जाम्पल लेकर भी देख लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा बी का। इसका वेन डायग्राम को ऐसे नोट करते हैं। ए और बी दो सेट यहां दिए गए हों तो कॉमन इन दोनों वृत्तों में कॉमन एरिया कौन है? कॉमन तो यही है, तो ये इतना यही दिखाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वेन डायग्राम हो गया। आप यूनियन का भी वेन डायग्राम देख चुके। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कुछ नियम हैं, कुछ प्रमेय हैं, जैसे बर्गसम नियम, क्रम विनिमय नियम के बारे में यहाँ भी देखते हैं। यहाँ बर्गसम नियम देखा, यूनियन में जैसे बताया गया ए यूनियन ए इक्वल ए, तो यहाँ भी ए इंटरसेक्शन ए इक्वल ए ही होगा। आप बहुत सिंपल है इसका प्रूफ। ऐसे प्रूफ करते हैं जैसे मान लेते हैं यक्ष एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, तो ये तो गारंटी हो गया यक्ष ए में होगा और यक्ष एलिमेंट ऑफ ए ही होगा। तो यहां से शो हो रहा है कि यक्ष एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे प्रूफ होता है। और इधर से फिर बैक जाएंगे, यक्ष एलिमेंट ए में होगा तो फिर इंटरसेक्शन ए में भी होगा, इसलिए ये प्रूफ होता बराबर है। क्रम विनिमय नियम, ए और बी कोई दो सेट हो तो उनका इंटरसेक्शन चाहे ए इंटरसेक्शन बी करें चाहे बी इंटरसेक्शन ए करें हमेशा बराबर ही होगा। साहचर्य नियम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ही होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप देखें पहले तो कोष्टक लगाया गया फिर इधर। और तत्समक नियम, यहाँ ए इंटरसेक्शन फाई, ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? फाई होगा। यूनियन में ध्यान देंगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई ए हुआ था, लेकिन ए और फाई तो रिक्त है, ए और फाई में कॉमन खोजेंगे तो कुछ नहीं क्योंकि फाई रिक्त है। तो ये कुछ सर्वनिष्ठ पर आधारित ये सब प्रमेय टाइप है, इसको आप ध्यान देंगे। अब अगला डिफिनेशन, दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। पहले उदाहरण देखें, ए 1 2 3 4 5, बी 2 4 6 7 8। आपको करना ये है जो हम कर रहे हैं पहले वो ज्ञात करेंगे आप। ये समुच्चय ए के ऐसे अवयव ढूंढिए जो बी में न हो। हम क्या बोले? समुच्चय ए के ऐसे अवयव जो बी में न हो। अब आप देखो 1 बी में है, नहीं है तो 1 लीजिए। 2 बी में है छोड़ दीजिए। 3 नहीं है तो 3 लिखिए। 4 यहां दिख रहा है, 5 नहीं है। हम ऐसा लिखे जो ए में हो परंतु बी में न हो। ऐसा ये जो सेट दिख रहा है इसे हम बोलेंगे ए और बी का अंतर समुच्चय, और इसे नोट करेंगे ए अंतर बी। इसको कई तरह से बोल सकते हैं। यदि दो समुच्चय ए और बी दिए गए हों तो समुच्चय ए के ऐसे अवयव जो बी में न हो, या फिर ऐसे बोला समुच्चय ए से बी के अवयवों को निकाल दें। जैसे 2 4 6 7 8 को निकाल दीजिए तो 2 4 दिख रहा है, 6 7 8 नहीं है, छोड़िए, तो जो है उसको निकालिए। 2 4 को निकाल दीजिए तो 1 3 5 जो बचा वो ए और बी का अंतर होगा। तो फिर ए अंतर बी का डिफिनीशन ऐसे हो गया, यदि दो समुच्चय ए और बी दिए गए हों तो समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं है ए अंतर बी कहलाता है। या फिर ऐसे बोलेंगे समुच्चय ए में से बी के अवयवों को निकालने के बाद जो ए में अवयव बचते हैं उनका समुच्चय करेंगे तो वो ए अंतर बी कहलाएगा। इसका निर्माण विधि से लिखना हो
तो क्या लिखेंगे, यक्ष सच दैट यक्ष एलिमेंट ऑफ ए, ये सभी अवयव ए में हैं लेकिन ये सब बी में हैं नहीं है, एंड यक्ष इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। तो इसका सांकेतिक परिभाषा होगा ए अंतर बी का, ए डिफरेंस बी का। इसको ध्यान दीजिए, पढ़ने में बोलचाल भाषा में इसको ये माइनस बी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि माइनस तो हमेशा अंकों के बीच में होता है। इसको आप बेटर होगा डिफरेंस ही पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे, ए अंतर बी, ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी पढ़ना गलत है। तो ये दो समुच्चयों का अंतर हो गया। इसका वेन डायग्राम बनाना हो तो ये भी देख सकते हैं। इसका वेन डायग्राम आपका होगा, यहाँ ए और बी दो सेट ऐसे दिखा लेते हैं। आपको करना क्या, ए के ऐसे अवयव जो बी में न हो, ए के ऐसा अवयव, तो ए में क्या है, देखिए ये जगह जो होगा ये ए में है लेकिन बी में नहीं है, ये तो ए में है लेकिन बी के अंदर भी आ जा रहा है, इसलिए बी को निकाल देना इसमें से। तो ये इसका वेन डायग्राम होगा। अब यहाँ पूरक समुच्चय को डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब यहाँ इसको हम समष्टीय समुच्चय के साथ डिफाइन करेंगे। एक कोई भी सेट दिया हो जिसका समष्टीय समुच्चय यूनिवर्सल सेट यू हो, तो यू अंतर ए, अभी डिफरेंस का डिफिनेशन हम बताए, अंतर का परिभाषा क्या है, यू के साथ एक अंतर करते हैं, मतलब यू अंतर ए होगा क्या, ऐसे यू के ऐसे अवयव यक्स एलिमेंट ऑफ यू जो ए में न हो। भाई अंतर तो यही होता है, जैसे ए अंतर बी का है, यक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, तो यू अंतर ए होगा, यू के ऐसे अवयव जो ए में न हो, तो इसे हम बोलेंगे यू अंतर ए को बोलेंगे ए का, ये जो सेट मिलेगा ए का पूरक समुच्चय। इसे ए डैश से नोट करेंगे या ए पर पावर सी से नोट करेंगे, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। तो पूरक समुच्चय का संकेतन ए सी ए डैश यू अंतर ए, और इसका सांकेतिक परिभाषा ऐसे होगा। इसका वेन डायग्राम भी आप बना सकते हैं, जैसे हम जॉर्ज वेन ने क्या बताया कि समष्टीय समुच्चय को आयताकार बॉक्स से लिखते हैं, ये यू हो गया, और ए क्या है, एक सेट है, इसे ए से नोट करेंगे। तो यू अंतर ए, यू के ऐसे अवयव जो ए में नो हो, ए में नहीं होना चाहिए, तो इसको खाली कर दीजिए। ये बाहर का जो एरिया है यही क्या होगा, यू अंतर ए होगा, ए डैश यू अंतर ए। पूरक समुच्चय से संबंधित डिमार्गन का नियम होता है, ए और बी कोई दो सेट हो तो उनका यूनियन का डैश मीन्स उनके यूनियन का पूरक उनके अलग अलग पूरक के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ए यूनियन बी का डैश इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा एक नियम होता है ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल ए डैश यूनियन बी डैश। इसको आप वेन आरेख से भी सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ देखें, हम ये यूनिवर्सल सेट लिए, ए और बी कोई दो सेट हों तो ए यूनियन बी का डैश क्या दर्शाएंगे आप, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी तो ये दोनों गोला होगा, ये दोनों वृत्त होगा, और डैश डैश माने इसके बाहर, तो ए यूनियन बी का डैश आपका ये जगह होगा। इन जगहों में इस स्पेस में जो भी एलिमेंट होंगे वह ए यूनियन बी के डैश में आएंगे। इसका भी फिगर अगर यही सेम बन जाए तो इक्वल हो गया। अब ए और बी दो सेट हों, ए डैश पहले खोजें, ए डैश क्या होगा, ए के बाहर, तो अभी हम देखते हैं ए के बाहर तो यही सब है, और बी डैश क्या होगा, बी के बाहर, तो बी के बाहर जब लेंगे तो बी वाला हटाना ही पड़ेगा आपको, और उसमें जो कॉमन लेंगे तो फिर यही मिला आपका ये बाहर वाला। तो इस प्रकार ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का जो वेन डायग्राम हुआ वो ए यूनियन बी के होल डैश के ही बराबर हो रहा है। तो इस तरह डिमार्गन का नियम ये प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस पर आधारित क्वेश्चन भी होते हैं, इसको आप याद रखें। ए यूनियन बी का डैश इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल इतना ए डैश यूनियन बी डैश। अब इस वीडियो का अंतिम डेफिनेशन आप देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है दो समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ए और बी कोई दो सेट दिए हों तो अभी आप ए और बी का डिफरेंस निकालना तो सीख चुके इसी वीडियो में, बी डिफरेंस ए निकालना भी सीख चुके, ए अंतर बी और बी अंतर ए दोनों ही आप ज्ञात कर सकते हैं।
अब यदि इसका यूनियन करें हम, जैसे एग्जांपल देखें आप, 1 2 3 हो और बी इक्वल दिया हो 2 3 4, इसमें आप बताओ ए डिफरेंस बी क्या है, ए में वो कौन सा अवयव है जो बी में नहीं है, 1, तो आप क्या लिखेंगे यहां 1। बी डिफरेंस ए क्या है, बी में वो कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 4। अब इसका यूनियन करते हैं आप, 1 4 जो आएगा ये सेट होगा, हम बोलेंगे ए और बी का सममित अंतर है। ए अंतर बी और बी अंतर ए का जो यूनियन होगा वह ए और बी का सममित अंतर कहलाएगा। और सममित अंतर का संकेतन प्लस लिख के उसको एक वृत्त के अंदर डाल देते हैं, ए प्लस बी, ऐसे वृत्त में इसे पढ़ेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। आपका क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन ऐसे आता है, ए और बी ये दो सेट दिए गए हैं, तो यहां कहेगा तो ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। तो आप कहां से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ए माइनस बी ज्ञात करेंगे, फिर बी माइनस ए ज्ञात करेंगे, उनका यूनियन कर लेंगे तो आपका ए प्लस बी मिल जाएगा। अब हम दो समुच्चयों के सममित अंतर का भी वेन आरेख खींच सकते हैं। देखिए जैसे ए और बी दो सेट हों, इनका वेन डायग्राम खींच दिया हम, तो ए अंतर बी आप कैसे शो करते हैं, ए अंतर बी तो यही होगा, ए और बी हो, बी अंतर ए कैसे दिखाते हैं, बी अंतर ए बी में ऐसा अवयव जो ए में न हो। अब इन दोनों का जो यूनियन होगा वो होगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या होगा, इन दोनों का यूनियन कर लें, इधर वाला इधर बीच वाला दोनों में खाली है, तो ये जो एरिया होगा आपका ये और इधर वाला ये पूरा है, तो ये होगा आपका ए प्लस बी, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन आरेख ऐसे बनेगा, बीच में खाली होगा। आज जो हम लोग डिफिनीशन पढ़े उस पर आधारित ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, इसको आपको याद रखना है। किसी भी समुच्चय के डैश माने पूरक समुच्चय, उसके पूरक का पूरक ए डैश का डैश खुद ए के बराबर होगा। ये कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई दो सेट ए और बी हो तो ए, यदि ए सबसेट हो बी का, मीन्स ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो निश्चित है बी डैश सबसेट ए डैश होगा। और तीसरा, ए अंतर बी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होगा। जो यहां घटाए हैं, अंतर किए हैं, उसका डैश इसके साथ इंटरसेक्शन। और इसका मान ऐसे भी होता है, ए अंतर बी इक्वल बी डैश डिफरेंस ए डैश के भी बराबर होता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको आप थोड़ा एक जगह कहीं नोट कर लेंगे। तो आज जितना डिफिनीशन बताया गया एक बार रिवीजन कर लें आप, वीडियो एक बार दो बार बार देखें इसको रोक रोक के, और ये समझ जाते हैं तो हम अगला वीडियो इसमें एक्सरसाइज ही हमको सॉल्व करना है। लगभग हम सेट से संबंधित जो भी डिफिनीशन लगभग बता चुके हैं। एक सेट का एप्लीकेशन, समुच्चय का अनुप्रयोग बाकी है, उसको बताएंगे हम। और आपका एक्सरसाइज 1.45 हम एक ही वीडियो में, अगला वीडियो देंगे, एक ही एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 को हम सॉल्व कर लेंगे।